अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। एक बच्चे ने जो है वो ग्रुप पे सवाल पूछा था कि इन केस ऑफ ओवर अप्लाइड हम जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल कैसे बनाएंगे। अच्छा, मेरे पास सर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये, सेलिंग प्राइस 30 रुपये। आसान रखा है मैंने। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल 100 रुपये के हैं और 50 बजटेड यूनिट्स हैं। केस 1 हमने कम यूनिट्स बनाए, ठीक है जी। केस 2 हमने ज़्यादा यूनिट्स बना दिए, ठीक है जी। अच्छा, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स जो एक्चुअल आए ना वो भी 100 रुपये ही हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जनाब, हमारे पास केस 1 ओपनिंग स्टॉक कोई भी नहीं है। केस 1 में सर हमारे पास जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे 45 यूनिट बने हैं, 2 रुपये एक यूनिट का एप्लीकेशन रेट है, ये 90 होगा। और हमारे पास एक्चुअल और बजटेड एफओएच ये दोनों चूँकि सर 100 रुपये, तो सर यहाँ मेरे पास आ गया 100 रुपये का अंडर अप्लाइड, सॉरी 10 रुपये का अंडर अप्लाइड। और अगर मेरे पास सर नंबर ऑफ़ यूनिट्स केस 2 के अंदर 56 है, तो सर मेरे पास जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे वो होंगे 56 इंटू 2, दैट इज़ 112, ठीक है जी। और मेरे पास सर एक्चुअल एफओएच होगा भैया 100 रुपये का, ठीक है जी। यहाँ मेरे पास सर 12 ओवर अप्लाई हो गया, ठीक है जी। अंडर अप्लाइड मेरे पास सर एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, क्योंकि मैं ख़र्चा करने के बाद भी रिकवर नहीं कर पाया। और मेरे पास ओवर अप्लाइड एक टेक्निकली एक इनकम है, क्योंकि मैंने ख़र्चा जितना हुआ है ना उससे ज़्यादा गुड्स को चार्ज कर दिया, तो ये मैं इनकम के तौर पे बुक करूँगा। अब अगर मैं पीएनएल बनाऊँ तो सर मेरे पास जो सेल्स आएगी, सर मैंने सेल्स की हैं 40 यूनिट्स की, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस मैंने रखी है सर 30 रुपये। तो मेरे पास सर ये बनेगा 40 इंटू 30, ये हो जाता है जी 1200 रुपये। ये केस 1 का मैं पीएनएल बना रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक नील, कुछ भी नहीं है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, भाई एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपये और 2 रुपये का फिक्स्ड ओवरहेड ऐड हो जाएगा, तो ये 22 रुपये हो जाएगी। मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किया 45 और 22 रुपये से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो सर मेरे पास ये आता है जी 990। और मैं इसमें से क्लोथिंग स्टॉक हटा रहा हूँ सर 5 यूनिट्स का, ये हो जाता है जी 110। तो मेरे पास सर 990 माइनस 110, ये आ जाता है 880 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डन। और मैं 1200 से नेट करता हूँ इसको, तो मेरे पास सर जीपी आ जाता है 320। अब सीधी सी बात है, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 45 यूनिट के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 90 रुपये का ओवरहेड चार्ज हुआ, जबकि असल में ओवरहेड है 100 रुपये का। तो 10 रुपये का ओवरहेड चूँकि चार्ज नहीं हुआ, तो मैं इसको अलग से चार्ज कर रहा हूँ अंडर अप्लाइड के नाम पे, ठीक है जी। कितने का बाबू? 10 रुपये का। तो सर मेरे पास जो जेन्युइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है वो 310 रुपये की आई है, नेट ऑफ अंडर अप्लाई, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे आप जो इसमें सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस डालते जाएं और बाकी का पीएनएल कंप्लीट कर लें। लेकिन सर दूसरी तरफ जो मेरे पास सेल्स है, अगर वो देखूँ तो सर मैंने दूसरे केस में यूनिट्स बेचे 50, तो 50 इंटू 40 रुपये वुड बी 30 रुपये, 40 रुपये 30 रुपये सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा सर मेरे पास कोई 1500 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अब देखिए सर मेरे पास 56 यूनिट बने और मेरे पास सर 22 रुपये के हिसाब से एक यूनिट की कॉस्ट है, जिसमें 2 रुपये का फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल है। 56 इंटू 22 ये हो जाते हैं जी 1200, 56 इंटू 22 से वुड भी 1232। अब इस 1232 में सर 56 इंटू 2 कोई 112 रुपये का फिक्स्ड ओवरहेड शामिल हो गया है, ठीक है जी, जबकि इतना तो फिक्स्ड ओवरहेड है ही नहीं। क्लोथिंग स्टॉक कितना जी? सर 6 यूनिट इंटू 22, ये हो जाता है जी 132। और 1232 में से ये मेरे पास सर रह जाता है 1100 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस 1100 रुपये में 56 इंटू 2 112 रुपये के फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाई हुए में, ये 400 आ गया सर मेरे पास जीपी। अब देखें खर्चा हुआ ही नहीं है इतना जितना कि अप्लाई हो गया, तो खर्चा सर मेरे पास अप्लाई हो गया जी 112 रुपये का। खर्चा है कितने का? 100 रुपये का। तो मैं 12 रुपये इधर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, किस नाम से? ओवर अप्लाइड के नाम पे। अब मेरे पास सर जो जेन्युइनली सही जीपी हो गया वो 412 रुपये का हो गया। तो सर दोनों की प्रेजेंटेशन देख लें। ओवर अप्लाइड इनकम के तौर पे आएगा, क्यों? क्योंकि हमने खर्चा ऊपर ज़्यादा चार्ज कर दिया, जबकि इतना खर्चा हुआ नहीं, तो हमें नीचे बैलेंस करना पड़ेगा। और अंडर अप्लाइड सर मेरे पास एक्सपेंस के नाम पे आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर कम खर्चा चार्ज किया था, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।